हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी ज्ञान अड्डा पर। फ्रेंड्स, हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसके हम 2 चैप्टर कर चुके हैं। आज ये हमारा तीसरा चैप्टर है जो कि है मगध साम्राज्य का उदय। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से आपको जो भी आपके एग्ज़ाम में होने वाले हैं उसमें 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो वह कौन सा क्षेत्र था जो अवंतिका के नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर होगा मालवा। वर्तमान का मालवा महाजनपद प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। यह राज्य 2 भागों में विभक्त था। अगर बात करें मालवा महाजनपद की, ये प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? अवंतिका के नाम से जाना जाता था। यह 2 भागों में विभक्त है, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की अगर राजधानी की बात करें, उसकी राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। अगला क्वेश्चन है, आजीवक एक संप्रदाय था। इसका सही आंसर होगा बुद्ध के समकालीन। आजीवक जो संप्रदाय था वो किसके समकालीन था? वो बुद्ध के समकालीन था। अगला क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? कौन शासक था जिसने अपने पिता की हत्या की थी? तो इसका सही आंसर होगा अजातशत्रु। मगध पर हर्यक वंश के शासक व इस वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। अगर बात करें हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? वो बिंबिसार थे और इनकी हत्या इनके ही पुत्र अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु को इतिहास में पितृहंता मतलब पिता की हत्या करने वाला भी कहा जाता है। अजातशत्रु की हत्या भी उसके पुत्र के द्वारा ही की गई थी जिसका नाम था उदयन। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो कौन सी नदी के किनारे युद्ध हुआ था ये? तो ये हुआ था झेलम नदी के किनारे। सिकंदर और पोरस का जो युद्ध हुआ था वो झेलम के किनारे हुआ था। सिकंदर का सबसे प्रसिद्ध युद्ध 326 ईस्वी पूर्व में झेलम नदी के तट पर पौरव राजा पोरस के साथ हुआ। सिकंदर का युद्ध कब हुआ था? 326 ईस्वी पूर्व में झेलम नदी के किनारे हुआ था और किसके साथ हुआ? पौरव राजा पोरस के साथ हुआ, जो वितस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। वितस्ता को हाइडेस्पीच का युद्ध भी कहा जाता है, मतलब इस नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से था? तो ये किस क्षेत्र से थे राजा खारवेल? इसका सही आंसर होगा कलिंग। चेदी वंश का प्रसिद्ध राजा खारवेल कलिंग से संबंधित था। बात करें चेदी वंश के प्रसिद्ध राजा थे खारवेल जो कि कलिंग से संबंधित थे और ये एक जैन धर्म के अनुयायी थे। खारवेल के हाथी गुफा या उदयगिरी गुफाओं में प्रारंभिक जैन अवशेष मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस साम्राज्य का नाम जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया था? तो वो कौन सा साम्राज्य था जिसने पहली बार हाथी का इस्तेमाल किया? तो वो साम्राज्य था मगध। मगध साम्राज्य में संभवतः मौर्य शासकों ने सर्वप्रथम युद्धों में हाथियों का प्रयोग किया था। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की सेना का वर्णन यूनानी लेखक प्लूटो ने किया था। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की सेना का वर्णन यूनानी लेखक प्लूटो ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो किसने किया था? इसका सही आंसर होगा हमारा बी, पोरस। पौरव राजा पोरस व सिकंदर की सेनाओं के मध्य झेलम नदी के तट पर वितस्ता है झेलम का ही अन्य नाम है, या हाइडेस्पीच का झेलम का यूनानी नाम है। हाइडेस्पीच के तट पर युद्ध हुआ था। कहाँ पर हुआ था एक बार फिर देख लेते हैं। किसके साथ हुआ? सिकंदर और पोरस के साथ हुआ था। ये झेलम नदी के तट पर हुआ था। झेलम का ही पुराना नाम वितस्ता था और हाइडेस्पीच जो है ये झेलम का यूनानी नाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 8 राज्यों का एक संघ था। तो उसका क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा वज्जी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक को मगध के उदय का श्रेय जाता है? तो मगध के उदय का श्रेय किसे जाता है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार को जाता है मगध के उदय का श्रेय। अगर हम बात करें, मगध 16 महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण जनपद उभर कर सामने आया। जो मगध था वो 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण जनपद था जो सामने आया, जिसकी आरंभिक राजधानी क्या थी? गिरिव्रज, जिसे राजगृह भी कहा जाता था।
मगध पर बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना कर मगध साम्राज्य की नींव रखी। बिंबिसार ने क्या किया? हर्यक वंश की स्थापना की और मगध साम्राज्य की नींव रखी। इसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बिंबिसार को। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? मौर्य वंश के बाद फिर किसने शासन किया? तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुंग। मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया? शुंग वंश। मौर्य वंश के अंतिम शासक वृत्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की नींव रखी। अगर हम बात करें मौर्य वंश का जो अंतिम शासक वो कौन था? वृत्रथ था, और जिसकी हत्या किसने की? उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की, और इन्होंने फिर शुंग वंश की नींव रखी। पतंजलि इसके समकालीन थे। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। अगला क्वेश्चन हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये बिहार राज्य में है। अगर हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की, तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार पटना के पास लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे वर्ष 2016 में विश्व विरासत स्थल की धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। इसका निर्माण गुप्त काल के शासक कुमार गुप्त के समय हुआ था। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है और इसका निर्माण जो था वो कब हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ? तो ये गुप्त काल के शासक कुमार गुप्त के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।